इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना में पीएचडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ओपन है, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बगैर आर्ट्स के। ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है तकरीबन 19 के करीब पीएचडी के प्रोग्राम्स। और अगर बात करें नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स की तो 100+ नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें आप बगैर आर्ट्स के पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुदस्सर चौधरी एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। दोस्तों, इटली की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त एडमिशन ओपन है, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बगैर आर्ट्स के फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। और जो आज की वीडियो है इसमें भी मैं इटली की एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि पीएचडी के डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है, जिसमें आप बगैर आर्ट्स के अप्लाई कर सकते हैं। और जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना। यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना जो है ये इटली की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये पीएचडी के तकरीबन 19 प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स की तो जो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स हैं वो 100+ हैं। और अगर बात करें ड्यूरेशन की तो इसका जो ड्यूरेशन है पीएचडी का वो है 3 to 4 ईयर्स, यानी कि इसका जो ड्यूरेशन या कोई स्कॉलरशिप है ये वेरी करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। कुछ प्रोग्राम होंगे वो आपको 3 ईयर्स के मिलेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 4 ईयर्स के मिलेंगे। और मैं आज इस वीडियो में तमाम डिटेल बताने वाला हूँ आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना के हवाले से कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके अलावा स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि तकरीबन 19 के करीब पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बगैर आर्ट्स के। उसके अलावा मैं बात करूंगा कि इसका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्या डेडलाइन है, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। तो ये तमाम डिटेल मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना के हवाले से। लिहाजा ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसका लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। और आने वाले दिनों में मैं इटली के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ। ना सिर्फ इटली बल्कि जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें भी जो स्कॉलरशिप्स अभी ओपन है जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं और फ्री में जाकर अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, उन पर मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। लिहाजा इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ आप हमारा व्हाट्सएप का चैनल और जो फेसबुक का पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इन तमाम के जो लिंक्स हैं वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना में अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए तो आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने मास्टर्स किया हुआ हो। और उसके अलावा जो एज की रिक्वायरमेंट है उसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है एज के हवाले से, यानी कि आपकी जो भी एज है आप इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इसका सादा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है और आपका प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना में। अब अगर बात करें स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना में पीएचडी के लिए तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये जो यूनिवर्सिटी है और यूजुअली जो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें अभी एडमिशन ओपन है उनमें भी ऐसे ही होता है कि जो स्कॉलरशिप्स हैं उनकी फ़ंडिंग के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। और ये इनकी जो एडमिशन की कॉल है जो कि मैं आपके साथ आगे जाके शेयर भी करूँगा, वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है और मैं आपको दिखाऊँगा भी कि उसमें कुछ जो स्कॉलरशिप्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी की जानिब से आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं और उसमें प्रोजेक्ट का टाइटल या टॉपिक वगैरह लिखा होता है। तो अगर आपने उसके लिए अप्लाई करना होता है और उसके साथ साथ उन्होंने जो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोग्राम के रेलेवेंट जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है 10 स्कॉलरशिप, हो सकता है उसमें से 2 जो है वो यूनिवर्सिटी फ़ंड कर रही हो और उसके अलावा जो 4 हैं वो कोई प्रोजेक्ट हो वो फ़ंड कर रहा हो जिसमें, और प्रोजेक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि एक का एक टॉपिक है, दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसका डिफरेंट टॉपिक है, प्रोग्राम एक ही है। तो फिर आपने जो भी इनका अगर प्रोजेक्ट में आपने अप्लाई करना है तो उसके रेलेवेंट आपने अपना प्रपोज़ल जो है वो फिर उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जो रिसर्च प्रपोज़ल होता है। तो इसलिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को उसके अकॉर्डिंग जो है आपने बनाना है, और जो कि मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। और इनकी वेबसाइट के ऊपर यानी कि जो स्कॉलरशिप की फ़ंडिंग होती है ये डिफरेंट सोर्सेज से होती है, कुछ यूनिवर्सिटी फ़ंड करते हैं, कुछ जो है वो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अलावा कुछ अपॉर्चुनिटीज़, चंद अपॉर्चुनिटीज़ बगैर स्कॉलरशिप के भी होती हैं। तो वो आप जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपने सेलेक्ट करना होता है कि आप स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं या आप सेल्फ पर कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा इनकी जो वेबसाइट है
जो एडमिशन की कॉल है सॉरी, उसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है तकरीबन जो ईयरली या जो एनुअल आपको पैसे मिलेंगे वो तकरीबन 17,000 to 18,000 है यूरो पर ईयर। और उसको अगर मैं मंथली देखूं तो ये बेसिकली थोड़ा बहुत वेरी भी करता है, तकरीबन 1300 to 1400 यूरो पर मंथ आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये आपका स्कॉलरशिप होगा। और उसके अलावा ट्यूशन फ़ी वगैरह कोई नहीं होगी। तो ये वाले बेनिफिट्स होंगे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना में पीएचडी के लिए। तो आप अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना में पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो वैसे तो वेरी करती है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़्यादातर प्रोग्राम्स के लिए सेम है। और उसके बाद फिर मैं आपको तरीका बताऊँगा कि किस तरीके से आपने ये चेक करना है कि आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं उस प्रोग्राम के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो मैं आपके साथ कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करके वो मैं आपको दिखा दूँगा। तो जो कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ज़्यादातर प्रोग्राम्स के लिए सेम है, उसमें सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास एक अच्छी सी सीवी होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपके पास आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपकी डिग्रीज होगी, उसके अलावा आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ नंबर पर एक रिसर्च प्रपोजल जो कि ज़्यादातर प्रोग्राम्स के लिए चाहिए, और हो सकता है कि कोई 2-4 ऐसे प्रोग्राम भी हों जिनके लिए रिसर्च प्रपोजल ना भी चाहिए हो। तो वो मैं आपको जो आपके प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिकली जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं तरीका आपको इसके बाद बताता हूँ। और उसके बाद जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो हो सकता है कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो भी चाहिए। उसके अलावा मोटिवेशनल लेटर है वो भी चाहिए होगा कुछ प्रोग्राम्स के लिए, और कुछ प्रोग्राम्स के लिए नहीं है। और उसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स के लिए आपको आपके मास्टर्स का थीसिस जो आपने लिखा था वो भी चाहिए होता है। तो ये कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स है, और अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। वहाँ पर जाकर मैं सबसे पहले आपको प्रोग्राम्स दिखाऊंगा, यानी कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। तकरीबन 19 के करीब प्रोग्राम्स हैं पीएचडी के जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो प्रोग्राम्स आपको दिखाऊंगा। फिर उन प्रोग्राम्स में आपने कैसे देखना है कि आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और तीसरे नंबर पर मैं इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया आपके साथ शेयर करूंगा। तो बेसिकली ना सिर्फ ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना है बल्कि जो इटली की मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो सिलेक्शन की जाती है उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक आपके डॉक्यूमेंट्स, दूसरा आपका जो इंटरव्यू होता है। और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है, और यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना में भी ऐसे ही है जो कि मैं आपको आगे जाके दिखाऊँगा। तो उसमें ये होता है कि जो पॉइंट्स हैं वो डिफ़ाइन किए होते हैं कि मैक्सिमम एक डॉक्यूमेंट के इतने पॉइंट्स हैं या इतने मार्क्स हैं या इतने नंबर हैं मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल आपकी सीवी है तो सीवी को उन्होंने पहले डिफ़ाइन कर दिया हुआ है कि इसके इतने मार्क्स होंगे या इतने पॉइंट्स होंगे। यानी कि कुछ प्रोग्राम्स के लिए हो सकता है 20 हों, कुछ के लिए 15 हों, कुछ के लिए 10 हों सीवी के मैक्सिमम नंबर्स या मैक्सिमम पॉइंट्स। और इसी तरह रिसर्च प्रपोजल के पॉइंट्स, इसी तरह आपके पास अगर पब्लिकेशन है उसके पॉइंट्स। तो ये बेसिकली जो है वो वेरी करता है। हो सकता है कुछ के लिए पब्लिकेशन के पॉइंट्स ना हो सकता है कुछ के लिए सीवी के पॉइंट्स ना हो, तो इस तरीके से भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ये पहले से डिफाइन होता है जो कि मैं आपको बाद में दिखाता भी हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके पॉइंट्स कितने हैं। तो इसमें ये होता है कि आपके पॉइंट्स आपके डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ऐड किए जाते हैं। उसके अलावा आपका जो इंटरव्यू होता है उसके भी पॉइंट्स होते हैं। इन तमाम को ऐड करके बाद में एक नंबर बनता है कि ये जो स्टूडेंट है इसके इतने मार्क्स हैं या इतने पॉइंट्स हैं इसके। तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं और जो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स की सिलेक्शन की जाती है। तो ये बेसिकली सिलेक्शन क्राइटेरिया भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी जब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलूँगा। और ये वेरी करता है, यानी कि हो सकता है कि कुछ प्रोग्राम हो उनके लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि उसमें जो नंबर्स की या फिर जो पॉइंट्स की जो तकसीम है, जो डिवीज़न है वो डिफरेंट हो, जबकि कोई और प्रोग्राम है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स के जो पॉइंट्स हैं उनकी डिवीज़न डिफरेंट हो। तो इस तरीके से भी होता है जो कि आप देखेंगे अभी। तो अभी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो जहाँ पर जाकर मैं आपको 3 चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले प्रोग्राम्स दिखाऊंगा, दूसरे नंबर पर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने ये देखना है कि आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और थर्ड नंबर पर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने
उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं, कौन से डॉक्यूमेंट के कितने पॉइंट्स हैं, और ये भी वेरी करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। तो ये 3 चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँ तो नीचे यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी लिखी है जो कि है 10 यूरो, इसकी एप्लीकेशन फ़ी है। और उसके साथ ही लेफ़्ट साइड पर डेडलाइन लिखी हुई है जो कि है 9 जून 2026। और उसके बाद नीचे देखें तो राइट साइड पर कुछ PDF फाइल्स हैं। तो जो सेकंड वाली फ़ाइल है उसको आपने ओपन करना है जो कि है कॉल फॉर एप्लीकेशंस। जो फर्स्ट वाली फ़ाइल है वो इटालियन लैंग्वेज में है, सेकंड वाली इंग्लिश में है। तो यहाँ पर आता है सबसे पहले जो प्रोग्राम्स हैं वो, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें सबसे पहले अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट है, उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड इन्वायरमेंटल, मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स के रेलेवेंट प्रोग्राम है, लिटरेचर है, ऐसे ही इम्यूनिटी एंड कैंसर के रेलेवेंट यानी कि मेडिकल या मेडिसिन के रेलेवेंट भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, कंप्यूटर साइंस है, इंटेलिजेंस सिस्टम इंजीनियरिंग है, फॉरेन लिटरेचर एंड लैंग्वेज, बायोमॉलिक्यूलर मेडिसिन और रीजनरेटिव मेडिसिन, टेक्नोलॉजिकल एंड ट्रांसलेशनल सर्जरी। उसके बाद नैनो साइंस के रेलेवेंट है, न्यूरो साइंस है, अप्लाइड लाइफ एंड हेल्थ साइंसेस, आर्कियोलॉजी, उसके बाद क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल बायोमेडिकल साइंसेस, सर्जिकल एंड कार्डियोवेस्कुलर साइंसेस, यूरोपियन एंड इंटरनेशनल लीगल साइंसेस, ह्यूमन साइंसेस, स्मार्ट एग्री फूड साइंसेस। ये कुछ वो हैं प्रोग्राम्स हैं। और राइट साइड पे आप देखिए ऊपर लिखा है कि पोजीशंस विद फंडेड विद स्कॉलरशिप, पोजीशंस विदाउट स्कॉलरशिप। तो ज़्यादातर जो पोजीशंस हैं वो विद स्कॉलरशिप हैं जो कि हैं 104, और तकरीबन 13 जो पोजीशंस हैं वो विदाउट स्कॉलरशिप हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि टोटल तकरीबन 104 स्कॉलरशिप्स हैं, 100 प्लस हैं। तो ये टोटल 104 स्कॉलरशिप्स हैं और कुछ बगैर स्कॉलरशिप्स के भी हैं। तो डेफिनेटली आपने अप्लाई करना है विद स्कॉलरशिप्स। तो ये तो हो गया सबसे पहला पॉइंट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा इसमें। तो पहली चीज़ तो थी कि ये जो प्रोग्राम्स हैं वो अब आती हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, लेकिन डॉक्यूमेंट्स से पहले भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस PDF में A to Z तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। स्कॉलरशिप के हवाले से एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि इन आर्डर टू अप्लाई, इसके नीचे आप देखें एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में, इट इज़ रिक्वायर्ड दैट एप्लीकेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर एज एंड नेशनैलिटी, यानी कि जो भी एज हो, जो भी नेशनैलिटी हो, आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी एज जितनी भी आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन है, इस हवाले से जो डेडलाइन वगैरह वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद नीचे ये तमाम इन्फॉर्मेशन है। बेहतर होगा कि आप ये वाली इन्फॉर्मेशन लाजमी आप पढ़ें अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर ये स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप में भी उन्होंने तमाम चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं, वो बताई हुई हैं। और अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पर आप देखें कि PhD प्रोग्राम्स इन्फॉर्मेशन शीट है। यहाँ पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी हर प्रोग्राम के हवाले से, और यहाँ से ही आपको पता चलेगा कि आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट था। और इसमें सबसे पहले जो प्रोग्राम ड्यूरेशन है, जो कि मैंने आपको बताया था कि 3 to 4 ईयर्स होता है, तो इसका 3 ईयर्स है। उसके बाद एडमिशन रिक्वायरमेंट है कि आपके पास मास्टर्स वगैरह की डिग्री होनी चाहिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और उसके बाद लर्निंग आउटकम एंड लैंग्वेज एंड इंटरनेशनलाइजेशन है। उसके बाद पोजीशन अवेलेबल, ये देखें यहाँ पर 3 पोजीशंस हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था स्कॉलरशिप्स में कि स्कॉलरशिप्स जो ऑफ़र करने वाले अदारे हैं वो डिफरेंट हैं, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो पोजीशंस भी होंगी। जिसमें देखें कि फंडेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना 3 है, उसके बाद फंडेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ यूडेन या यूडाइन जो भी है इसका नाम, ये भी 3 है। टोटल 6 पोजीशंस हैं। तो इस तरीके से ये तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ के नाम थे, हो सकता है कोई और अदारे भी हों जो ऑफ़र कर रहे हो। उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर है, और इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यू। उसके बाद ओरल एग्जामिनेशन यानी कि आपका इंटरव्यू जो होगा वो 2 जुलाई को होगा। उसके बाद एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया डॉक्यूमेंट्स में कि ये जो पॉइंट्स होते हैं उस हवाले से मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि पॉइंट्स पे होता है ये सारा, या मार्क्स कह लें, पॉइंट्स कह लें, जिसमें आप देखें कि क्वालिफ़िकेशन के 30 पॉइंट्स हैं। 30 में से जो मिनिमम मार्क्स हैं यानी कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो है 21, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके टोटल पॉइंट्स 30 हैं और आपके मिनिमम 21 होने चाहिए। ये बेसिकली पासिंग मार्क्स हैं। और जो ओरल एग्जामिनेशन यानी कि आपका जो इंटरव्यू है उसके जो टोटल पॉइंट्स हैं वो 70 पॉइंट्स हैं, और आउट ऑफ 70 आपके 49 होने चाहिए एटलीस्ट। और इसका मतलब ये नहीं है अगर आपके फॉर एग्जांपल 49 आ गए या 50 आ गए या 55 आ गए, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन कंफर्म है, बल्कि
आप मतलब कि पास कर जाएंगे, लेकिन वो फिर मेरिट पर आती हैं या नहीं, वो उन्होंने टॉप के स्टूडेंट्स उनमें से रखने होते हैं। तो ये सारा इस तरीके से होता है, यानी कि आउट ऑफ 100 आपका तकरीबन जो है ये बनते हैं 70 बनते हैं गालबन, यानी कि 49 आउट ऑफ 70 और 21 आउट ऑफ 30, यानी कि ये आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद जो क्वालिफ़िकेशन सब्जेक्ट टू एवेल्यूशन एंड रिलेट स्कोर, तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट था। और साथ में मैंने आपको इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो भी साथ साथ बता रहा हूँ, यानी कि तीनों पॉइंट्स ये कवर हो रहे हैं साथ में। तो ये यहाँ पर आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आप देखें तो आपकी सीवी है, सबसे पहले इसके 10 पॉइंट्स हैं। उसके बाद आपका रिसर्च प्रपोज़ल आ जाता है, उसके 18 पॉइंट हैं। और जो 2 रेफरेंस लेटर हैं उसके 2 पॉइंट्स हैं। और ये बेसिकली पॉइंट्स की डिवीज़न है। और टोटल जो 30 पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताया, तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और यहाँ पर ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे। और ये डॉक्यूमेंट्स या पॉइंट्स की जो तकसीम है, जो डिवीज़न है, वो वेरी करती है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। ये मैंने आपको एक जो पीएचडी का प्रोग्राम है उसका बताया है। और उसके बाद जो बाकी प्रोग्राम्स हैं मैं उनका भी आपको बता दूंगा कि बाकी जो प्रोग्राम्स हैं उनका किस तरीके से है। तो अगर इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पर नीचे आपको रिसर्च टॉपिक्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि रिसर्च का टॉपिक क्या होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं, मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इसी तरह इसमें भी फर्दर उन्होंने इसको कैटेगराइज़ किया हुआ है कि आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो क्या होना चाहिए अगर आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है पीएचडी प्रोग्राम इन इंडस्ट्रियल एंड इन्वायरमेंटल मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। इसका भी नीचे ड्यूरेशन लिखा है, कोऑर्डिनेटर का नाम लिखा है। उसके बाद प्लेसेस अवेलेबल में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं। तो सबसे पहले है फंडेड बाय यूनिवर्सिटी, उसके बाद फंडेड ऑन एक्सटर्नल फंड्स, तो 4 पोजीशन फंडेड बाय यूनिवर्सिटी और 3 पोजीशन फंडेड बाय ओन एक्सटर्नल फंड, यानी कि कोई प्रोजेक्ट वगैरह होगा वो फंड कर रहे होंगे। और जो टोटल पोजीशन है वो 7 है। और इनके सामने आप देखें उन्होंने रिसर्च एरियाज़ भी डिफ़ाइन किए हुए हैं। और साथ में नंबर ऑफ़ पोजीशन, यानी कि एक पोजीशन जो यूनिवर्सिटी फ़ंड की है वो इंडस्ट्रियल/इन्वायरमेंटल के रेलिवेंट है। इसी तरह बाकी भी आप देख सकते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना, आपका रिसर्च प्रपोजल इन्हीं टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक के रेलिवेंट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नीचे हैं तो नीचे ये एवेल्यूएशन क्राइटेरिया ऑफ एग्जामिनेशंस, इसमें आप देखेंगे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके मिनिमम स्कोर 40 आउट ऑफ 60, ये आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए। और ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं ये उनकी एवेल्यूएशन है। और इसी तरह से 40 आउट ऑफ 60 ये आपका गालबन इंटरव्यू है, जो ओरल एग्ज़ाम है ये उस हवाले से। अच्छा, उसमें अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से देख लें तो सबसे पहले ये देखिए उन्होंने क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टू एवेल्यूएशन एंड रिस्पेक्टिव स्कोर, उसमें सबसे पहले लिखा है कि आपके 20 पॉइंट होंगे आपकी डिग्रीज़ वगैरह के, आपके सीजीपीए वगैरह के, मार्क्स वगैरह के ये होंगे। और उसके बाद ये जो आपने अपने जो ग्रेड हैं उनको 110/110 स्केल के ऊपर आपने इनको कन्वर्ट करना है। ये आपने किस तरीके से कन्वर्ट करना, आपने सिंपल ये जो स्टेटमेंट है ये आपने किसी भी एआई टूल को देनी है वो, और साथ में आपने अपने मार्क्स वगैरह सीजीपीए वगैरह देंगे तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा। तो वो आप कन्वर्ट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन थीसिस है, अगर आपने मास्टर्स में कोई थीसिस लिखा था तो उसके 5 पॉइंट्स होंगे। उसके बाद सीवी है, सीवी के 15 पॉइंट्स हैं। उसके बाद मोटिवेशनल लेटर है या लेटर ऑफ मोटिवेशन है, उसके 5 पॉइंट्स हैं। उसके बाद अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं तो उसके भी 5 पॉइंट्स हैं। उसके बाद अदर क्वालिफ़िकेशंस के 3 पॉइंट्स हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड आर मास्टर्स, यानी कि अगर आपने बैचलर किया है तो आपको नहीं मिलेंगे, अगर आपने मास्टर्स किया, आपकी एजुकेशन 18 ईयर्स है तो फिर आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद रिसर्च एक्सपीरियंस एट यूनिवर्सिटीज़ आर रिसर्च सेंटर, उसके भी 3 पॉइंट्स हैं। उसके बाद प्राइजेज़ एंड ग्रांट्स, ये आपने अगर सीवी में ऐड किए हैं या आपके पास हैं तो उसका 1 पॉइंट होगा। तो ये टोटल जो है 60 है, आउट ऑफ 60 आपके 40 होने चाहिए, ये ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ था। उसके नीचे एग्जामिनेशन टॉपिक्स हैं, ये उन्होंने टॉपिक भी डिफ़ाइन किए हुए हैं कि इसके रेलेवेंट आपकी डिग्री होनी चाहिए, या ये बेसिकली आपके रिसर्च एरिया कह सकते हैं इसको। तो ये इस पीएचडी की तमाम डिटेल हो गई। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 40 ये आउट ऑफ 60 होने चाहिए, और इंटरव्यू के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया। तो ये बेसिकली एक पासिंग मार्क्स होते हैं, यानी कि 40 आउट ऑफ 60। तो ये हर प्रोग्राम का वेरी करता है, आपने ऊपर देखा था वो डिफरेंट था, यहाँ पर टोटली डिफरेंट है। तो ये साथ में डॉक्यूमेंट्स भी आप देख लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को एवेल्यूएट किया जाएगा।
ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, इसमें भी आप देखें तो वैसे पोजीशंस बताई हुई हैं। उसके बाद अगर हम डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स पर आते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में टोटल पॉइंट 60 हैं। उसमें सबसे पहले जो आपकी मार्कशीट वगैरह उनके 18 पॉइंट्स हैं या CGPA वगैरह। उसके बाद CV के 15 पॉइंट्स हैं। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल के 15 पॉइंट्स हैं। उसके बाद 2 रेफरेंस लेटर के 6 पॉइंट्स हैं। उसके बाद आपकी जो अदर क्वालिफ़िकेशन प्राइजेज़ पब्लिकेशन या कोई आपने एडिशनल कोर्स किया है तो उसके 6 पॉइंट्स होंगे। तो इस तरीके से आपके टोटल जो है वो 60 पॉइंट्स होंगे। और ऊपर जो है ना कहीं पे लिखा होगा कि पासिंग कितने होंगे। और उसके बाद जो एग्जामिनेशन टॉपिक्स हैं वो भी लिखे हैं, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, डाटा एनालिसिस, तमाम इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ लेनी है। और उसके अलावा ये नीचे हैं तो नीचे तमाम प्रोग्राम्स का 1 बाय 1 जितने भी मैंने आपको ऊपर स्टार्ट में प्रोग्राम्स बताए थे उन तमाम की जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने ऐसे ही लिखी हुई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की कितनी वेटेज है, कितने पॉइंट्स हैं या कितने स्कोर हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है और आपने अप्लाई करना है। और ज़्यादातर में मिनिमम जो स्कोर है वो भी लिखा हुआ है कि कितने पासिंग मार्क्स हैं। कोशिश करनी है कि अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करने हैं और उसके बाद आपने अप्लाई करना है। और अप्लाई के हवाले से मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। जी, तो मैंने आपको ये तीनों चीज़ें बता दी हैं, जिसमें सबसे पहले प्रोग्राम से, दूसरे नंबर पर जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो आपने किस तरीके से देखने हैं, और थर्ड नंबर पर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया यानी कि कौन सा डॉक्यूमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके कितने पॉइंट्स हैं, ये आपने कैसे देखना है। और अब अगर बात करें कि आपने कैसे अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी में, तो एक ही पोर्टल है यूनिवर्सिटी का जहाँ पर आपने अप्लाई करना है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको लॉगिन वाले या साइन अप वाली जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको ले जाएगा। वहाँ पर जाकर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपने फिल करना है। फिल करके आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। तो ये बेसिकली इसका एक तरीका है। अगर मैं इसी वीडियो में करता तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसलिए मैं हो सकता है कि इसके बाद वाली वीडियो में आपको मैं दिखाऊं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके रिस्पांस के ऊपर। अगर आप रिस्पांस इस पर कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे उस पर अप्लाई करके भी दिखाना चाहिए या नहीं, तो उस पर आप लाजमी कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये हो गया इसका अप्लाई का तरीकाकार। और अब अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 10 यूरो। 10 यूरो इसकी एप्लीकेशन फ़ी है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ जिसमें 400 RMB यानी कि 16,000 रुपीज़ या फिर 20,000 रुपीज़, तो इस तरीके से होती है। लेकिन ये बहुत कम पैसे बनते हैं। मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है अभी यूरो कितने का है, लेकिन ये बहुत कम पैसे बनते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 10 यूरो फ़ीस पे करके आप अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। लास्ट पे अगर बात करें डेडलाइन की कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी क्या डेडलाइन है, वो है 9 जून 2026। तो अभी काफ़ी सारे दिन बाकी हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपका प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है, तो लाजमी आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस पर बनाऊं तो नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में लाजमी याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।